देखो बहनों, ये लेटर जारी हुआ है अप्रैल माह से जून तक का। जो सामुदायिक गतिविधियां होती हैं केंद्र पर, वो उससे संबंधित ये लेटर है। कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश। क्या है, वित्तीय वर्ष 24 और 25 के प्रथम त्रैमास माह अप्रैल 2024 से जून 2024 तक जो सामुदायिक आंगनवाड़ी केंद्र पर जो सामुदायिक गतिविधियां होती हैं उसके संबंध में है, और कितना कितना क्या है, क्या क्या व्यय है। तो देखते हैं किसका कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए व्यय कितना है। 100 रुपये खान पान और चाय स्नैक 125 रुपये। कोई अन्य आकस्मिक लागत 25। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 250 रुपये ये। और जो आंगनवाड़ी केंद्र पर जो गतिविधियां होती हैं उससे संबंधित क्या है, वित्तीय वर्ष 24-25 के प्रथम त्रैमासिक माह अप्रैल 2024 से जून तक आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर होने वाली सामुदायिक गतिविधियां आधारित कैलेंडर का पत्र के साथ संकलन है। क्या है, गतिविधि दिवस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखा जाए। क्या है कि जो गतिविधियां आयोजन है उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा होना चाहिए। नंबर 2 क्या है, गतिविधि दिवस में प्रतिभागी करने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। जैसे कि अन्नप्राशन दिवस है, 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे का अन्नप्राशन है, तथा गोद भराई हेतु पहले त्रैमास की गर्भवती की गोद भराई है। फिर क्या है, तीसरे छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आयोजित सत्र में बुलाया जाए, जिससे कि व्यवहार में प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी रहे। छूटे हुए लाभार्थियों को फॉलोअप योजना अवश्य बनाई जाए। जो छूटे हुए लाभार्थियों का उनका फॉलोअप भी अवश्य बनाया जाए। फिर अगला पॉइंट क्या है, विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराई गई पोषण मैनुअल सक्षम में अंकित संदेशों का समूह आधारित गतिविधियों के आयोजन में उपयोग किया जाए। और अन्नप्राशन तथा गोद भराई के समय लाभार्थी यथा बच्चों व गर्भवती महिलाओं का वजन और लंबाई अवश्य लिया जाए। फिर अगला क्या है पॉइंट, समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन की फीडिंग पोषण ट्रैकर पर अवश्य की जाए। जो गर्भवतियों की गोद भराई है या अन्नप्राशन दिवस है या वॉश डे है, जो भी कार्यक्रम कर रही हैं उसको पोषण ट्रैकर पर भी अवश्य करें। फिर सुपोषण दिवस के आयोजन पर गर्भवती महिलाओं के पति एवं बच्चों की माताओं और पिता को पोषण हेतु परामर्श दिया जाए। तो इस तरह से ये पॉइंट दर्शाए गए हैं। किस तरह से क्या क्या पॉइंट है वो देखना है। आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित समुदाय आधारित गतिविधियों की सूचना राज्य पोषण मिशन से प्रेरित गूगल फॉर्म में माहवार अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना चाहिए। इस तरह से हमें ये सभी बिंदु वाई देखने हैं, क्या क्या बिंदु हैं। फिर क्या है, कौन कौन से दिन, ये देखिए कैलेंडर जारी है सामुदायिक गतिविधियों का कैलेंडर 2024 का। क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियाँ, निर्धारित दिवस हैं, किस किस दिवस पर कौन कौन सा कार्यक्रम करना है। तो 2 अप्रैल के लिए वजन दिवस है, जो कि 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन दिवस करना है। ये गैर वित्त पोषित है। और 9/4/24 में वॉश डे है, जो किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोरी, महिलाओं, पुरुष, सामुदायिक नेता व पंचायती राज के सदस्यों के साथ करना है। ये पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित है। और 23/4 में क्या है, अन्नप्राशन दिवस है, जो कि 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे का है। ये पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित है। इसका पैसा आता है 250 रुपये। 30/4 के लिए किशोरी दिवस है, जो कि 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों का किशोरी बालिकाओं को बुलाकर ये करवाना है। और 8/5/24 के लिए वजन दिवस है, फिर से ये मई में है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का। फिर 14/5/24 में गोद भराई है,
फिर 28/5 में सुपोषण दिवस है। फिर 4/6 में वजन दिवस है, ये कि जून 2024 में है। और 11/6 में अन्नप्राशन दिवस है। तो इस तरह से ये जून तक का कैलेंडर जारी हो चुका है। और 25/5/6 के लिए किशोरी दिवस है, 28/6 के लिए गोदभराई दिवस है। तो ये अप्रैल से जून तक का ये इस तरह से कैलेंडर है। और क्या क्या गतिविधि करनी है वो सभी इस कैलेंडर, इस लेटर के माध्यम से देख पाएंगे। धन्यवाद।